बिलख रही है पत्नी, बिलख रहे हैं मासूम, मां बिखर रही है, पिता बिलख रहे हैं, बिलख रहे हैं गांव, बिलख रही है जमीन, आंसू बहा रहा है आसमान, बिलख रहा है इंसान। शहीद अंतिम रथ पर चढ़ चला है, शहीद अनंत यात्रा पर निकल पड़ा है और पीछे छूट गया उसका प्यारा वतन हिंदुस्तान। आंखों में गुस्सा है, गुस्से में चेहरे पर रक्त उतर आया है, लबों पर शहीदों के अमरत्व का स्वर है और तन में जल रही है इंतकाम की अग्नि। हर बच्चा, हर युवा, शहीदों की अंतिम यात्रा में मौजूद हर शख्स बदला लेना चाहता है, आतंकवादियों का अंत कर देना चाहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद शहीद कुलवंत सिंह फौजी अमर रहे। शहीदों को अंतिम विदाई देने जन सैलाब उमड़ा है, लेकिन एक शख्स है जो खामोश है। वो जन सैलाब से दूर है, उसकी आंखों में भी रक्त उतरा हुआ है, उसका दिल भी जार जार रो रहा है। जवानों की शहादत पर वो भी अश्रु बहा रहा है, लेकिन लब खामोश है। दिल में टीस है, लेकिन जुबान पर खामोशी है। वो परेशान है 5 जवानों की शहादत पर, वो हर आवाज को खामोशी से सुन रहा है, वो गुस्से को भी शांति से देख रहा है, वो आतंकियों की हर हरकत को भांप रहा है, वो आतंकियों के नहीं आतंक के सफाई का प्लान बना रहा है। वो पाकिस्तान को जवाब देना चाहता है, लेकिन उसकी खामोशी से ही दुश्मन थर थर कांप रहा है, क्योंकि जो खामोश है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पुंछ आतंकी हमले के बाद मोदी चुप हैं, उनके दिल में आतंकी हमले की टीस है, लेकिन मोदी सही वक्त और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब जब ऐसा आतंकी हमला हुआ है, मोदी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यही एक वजह है कि पाकिस्तान सहमा हुआ है, कांप रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ और आईएसआई दोनों जानते हैं कि भारत इस हमले का बदला जरूर लेगा। भारत तय करेगा कि हमला कहां और कब करना है। भारत सरकार या जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, सिर्फ आतंकवाद की बात की है, आतंकवादियों की बात की है, लेकिन पाकिस्तान खौफ में है। उसे भारतीय फौज से डर लग रहा है, भारत की ताकत से डर लग रहा है। तभी तो पाकिस्तानी सरकार अपने सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि भारत जंग शुरू कर सकता है। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि यदि हमने पंजाब प्रांत के चुनावों में सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अपने सुरक्षा बलों को लगाया, तो भारत की तरफ से बड़ा हमला किया जा सकता है। जंग जो है ना वो इकोनॉमी बेस्ड है, हम इंपोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं। हमारे टैंक्स, जहाज, इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे। कि ये बुज़दिली है कि अपने दुश्मन को अपनी वक्त के टाइम अपने दुश्मन को अपने ऊपर हैवी करने का ये बुज़दिली है। ये लफ्ज़ ही गलत हैं कि हमें इंडिया से खतरा है। तारीख 20 अप्रैल 2023, वक्त शाम 7 बजे, जगह पुंछ, जम्मू कश्मीर। पुंछ में आतंकी हमले को 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। और मोदी की यही खामोशी पाकिस्तान को परेशान कर रही है। पाकिस्तान जानता है कि मोदी की खामोशी में उसकी मौत छुपी है, इसलिए पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। इसका एक रिपोर्ट देना पड़ेगा, इसका एक जवाब देना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको पाकिस्तान का जल्दी जवाब मिलेगा। सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरह कोई भी ऐसा ऑपरेशन प्लान किया जा सकता है जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर अंजाम होगा, और एक सबक पाकिस्तान को सिखाने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान जानता है कि जब 18 सितंबर 2016 को उसने उरी में आर्मी कैंप पर हमला किया तो जवाब 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में मिला था। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में आतंकी हमला किया था तो जवाब 26 फरवरी को बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक से मिला था। भारत सरकार 2-3 दिन से चुप है, लेकिन पाकिस्तान में खौफ है। जब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया था और तब भारत सरकार ने सरप्राइज देते हुए जमीन के बजाय हवा से अटैक किया था और बालाकोट स्ट्राइक की थी। क्या मालूम इस बार ऐसा हो जाए कि ये बदला पानी के थ्रू लिया जाए। पाकिस्तान का यह डर इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है, आतंकवादियों के पूरे सफाई की नीति पर चलती है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। पुंछ आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने ली है, उस संगठन ने जिसके आका लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद है। वो आतंकी संगठन जिसका नाम है PAFF, जिसके लोगों में ही स्वास्तिक पर प्रहार दिखाया गया है। आतंकियों ने कायराना हरकत की, भारत के सूरमाओं पर चट्टान के पीछे छुपकर वार किया। अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहता हूं कि क्यों मुश्किल हो जाता है कई बार फौज का ऐसे जंगलों में ऑपरेट करते वक्त और उन आतंकवादियों को पकड़ना। अब देखिए ये जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे आसानी से आप देखिए कोई अगर छुप जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि इन चट्टानों के पीछे कोई आतंकवादी बैठा है। पाकिस्तान चाहता है कि उसके आतंकी हमलों से कश्मीरी प्रभावित हों और भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान की बात मानने लगे, लेकिन वो नहीं जानते कि कश्मीर की आवाम तो आतंकी हमले के बाद ईद भी नहीं मना रही। हमारे सेना के 5 जवान जो शहीद हो गए ना, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ईद जो है वो अच्छे से नहीं मना रहे हैं। तो आप इस बार ईद बिल्कुल नहीं मना रहे? बिल्कुल नहीं मना रहे हैं। तो उस दिन ये इफ्तारी के लिए लेके जा रहे थे? सर बिल्कुल इफ्तारी के लिए फ्रूट लेके जा रहे थे, तो वो ये हादसा पेश आया। तो जब हमने सुना तो हमें बहुत दुख हुआ। जी वही हमें मायूसी है कि इतना गलत हादसा हुआ है। हम ईद इतने धूम से नहीं मनाएंगे, थोड़ा अपने मतलब इतनी धूमधाम से ईद नहीं मनाएंगे और उनकी दुआ करेंगे उनके परिवार के लिए। सर बहुत बड़ा दुख हुआ, हमारे जवान भाई 5 आदमी की डेथ हो गई, बड़े दुख की बात है। गुस्सा आता है कभी कि ऐसे क्यों दरिंदे करते हैं? सर अच्छी ये बात है कि अच्छा नहीं लग रहा। कश्मीर की तरक्की पाकिस्तान परेशान, भारत के खिलाफ आतंकी प्लान। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर और कश्मीरी तरक्की के नए आयाम कर रहे हैं। कश्मीर में सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, कश्मीर में शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं। जिस लाल चौक पर पहले गोलियां चलती थीं, अब वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है। और यही सब कुछ पाकिस्तान में बैठे आतंकी और पाकिस्तान की शहबाज सरकार को रास नहीं आ रहा। ISI को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कश्मीर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और पूरे पाकिस्तान की चमक कश्मीर की तरक्की के आगे फीकी पड़ रही है। अगली बार जब कश्मीर के ऊपर जो जंग होगी वो कोई हथियारों से नहीं होगी, वो इसी तरह से होगी कि इंडिया अपने साइड के कश्मीर को इतना डेवलप कर देगा, इतना पैसा वहां पे लगाएंगे कि बाकी दुनिया बल्कि हमारी साइड के कश्मीरी भी कहेंगे कि हमें वहां जाना है। तब ये क्या करेंगे? भारत नया कश्मीर बना रहा है जिसे देखने दुनिया आ रही है। कश्मीर में रिकॉर्ड सैलानी पहुंच रहे हैं और अब तो G20 सम्मेलन भी कश्मीर में होने जा रहा है। 22 मई से 24 मई तक कश्मीर में G20 सम्मेलन होगा। G20 देशों की टूरिज्म वर्किंग मीटिंग कश्मीर में होगी। इसी से बौखलाया पाकिस्तान और ISI कश्मीर में आतंकी हमले करा रहे हैं।
कश्मीर में भारतीय सेना के काफिले पर AK-47 स्टील की गोलियां चलवा रहे हैं। भारतीय सेना के वाहन ऐसे बनाए जाते हैं जो AK-47 से निकलने वाली गोलियों को रोक सकें। ये बात पाकिस्तान और उसके आतंकवादी भी जानते हैं। तभी तो पुंछ आतंकी हमले में रेगुलर पीतल की गोलियों के बजाय स्टील की बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना के ट्रक AK-47 की रेगुलर गोली रोक सकते थे, लेकिन स्टील बुलेट ट्रक की बॉडी को भेद सकती है। जवानों की बुलेट प्रूफ जैकेट AK-47 की रेगुलर बुलेट को रोक सकती है, लेकिन स्टील बुलेट को नहीं रोक सकती। जवानों के हेलमेट रेगुलर बुलेट को रोक सकते हैं, लेकिन स्टील बुलेट हेलमेट में होल कर देती है। रेगुलर बुलेट से वाहन के फ्यूल टैंक में आग बमुश्किल लगती है, लेकिन स्टील बुलेट टैंक में मौजूद फ्यूल को एक्सप्लोड कर देती है, जिससे पुंछ में सेना के वाहन में आग लगी। कंगाल पाकिस्तान अपने घर में गोलियां तक नहीं बनाता, वो गोलियां भी विदेशों से ही खरीदता है और स्टील बुलेट उसे बेहद सस्ते में मिल जाती है। स्टील बुलेट बीजिंग से इस्लामाबाद को बेची जाती है और इस्लामाबाद से इन स्टील बुलेट्स को POK में आतंकियों के बेस कैंप तक पहुंचाया जाता है। वहां से ये बुलेट्स कश्मीर में आतंकियों को भेजी जाती हैं। गोवा में जल्द ही शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और पाकिस्तान की कोशिश है कि उस मीटिंग में वो कश्मीर का ही मुद्दा भारत के सामने उठाए। तभी तो दो बड़ी घटनाएं 24 घंटे से भी कम वक्त में घट जाती हैं। पाकिस्तान 20 अप्रैल को पुंछ में आतंकी हमला कराता है और 21 अप्रैल को अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के गोवा दौरे की घोषणा करता है और पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत के कुछ नेता अब भी उसकी मदद करते दिख रहे हैं। पुंछ में आतंकियों के रहनुमाओं की धरपकड़ शुरू होती है तो फारूक अब्दुल्ला को परेशानी होने लगती है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है आज जब इनने पुंछ में कार्रवाई शुरू की है उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए, इसकी तरफ इनको ख्याल रखना चाहिए। गलती इनकी है और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते हैं, फिर उनको बहुत सख्त मारपीट करते हैं। ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये कि पाकिस्तान की इन हरकतों का परमानेंट इलाज क्या है, और इस सवाल का जवाब मोदी की खामोशी में छुपा है, जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। और इस खतरे को महसूस करके ही पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।